बार आयुष मेडिकल ऑफिसर की वैकेंसी के लिए जो नोटिफिकेशन आया था उसमें अब दो बड़े चेंजेस कर दिए गए हैं। तो एप्लीकेशन के लिए नोटिफिकेशन तो पहले ही आ चुका था, लेकिन अब उसके लिए एक और नोटिफिकेशन निकाला गया है कि उसमें दो बड़े चेंजेस किए गए हैं। पहला चेंज ये है कि उसमें आपकी जो कट ऑफ की डेट थी 1/10/2024 उसे बढ़ाकर 31/12/2024 कर दिया गया है। जबकि दूसरी चीज ये है कि बहुत सारी कैटेगरी ऐसी है जिसमें सीट्स किसी में कम कर दी गई है और किसी में बढ़ा दी गई। तो इन दोनों बातों पे हम डिटेल में बात करेंगे। उससे पहले एक चीज एडवाइस के तौर पे हम आपको बता दें, आप जब फॉर्म अप्लाई कर देंगे, फिल करने के बाद अगर उसमें कोई मिस्टेक होगा, कोई गलती होगा, गलती जानबूझकर हो या फिर आपसे गलती हो जाए अनजाने में, तो फिर आपको उसमें किसी तरह का भी करेक्शन का मौका नहीं मिलेगा। आपका फॉर्म सबमिट होने के बाद फिर उसमें आप एडिट नहीं कर पाएंगे। तो उसके बाद अगर आपने उसमें गलत फिल कर दिया है तो फिर समझिए कि फिर आपका सिलेक्शन इसमें नहीं हो पाएगा। इस वजह से मैं आपको ये मशवरा देता हूँ, मेरा ये एडवाइस है। मैंने इस पे एक डिटेल वीडियो आपको बना दिया है, उसमें भी मैंने यही बताया था। और उस डिटेल वीडियो में सारी चीज़ें हैं कि किस तरह से फॉर्म भरना है, कौन से डॉक्यूमेंट्स लगने हैं, किस तरह का पैटर्न है, कितने नंबर का आपका एग्ज़ाम होगा, कितनी फ़ी है और क्या क्या जो डॉक्यूमेंट्स है वो कहाँ से बनवा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें उस डिटेल वीडियो में मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दी है। बस यहाँ पे इस वीडियो में एक मरतबा और रिमाइंड करना चाह रहा था कि आप फॉर्म भरने से पहले इसको अच्छी तरह से देख लें। पीडीएफ या तो हो तो आप उसको पढ़ सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, और डिटेल वीडियो का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसको जाकर आराम से देख लीजिएगा, दोनों देख लीजिए, पढ़ लीजिए, उसके बाद ही फॉर्म भरने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि एक छोटी सी गलती से आपकी फिर ये जॉब खत्म हो सकती है। पहला जो कट ऑफ डेट है वो कट ऑफ डेट आपकी इस वजह से थी, उससे आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के लिए कट ऑफ थी कि आप इस डेट तक आपकी अगर एजुकेशन क्वालिफिकेशन वो क्लियर होती है तभी आप इसके लिए एलिजिबल हो पाएंगे, इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। दूसरा ये था कि एज लिमिट, मिनिमम एज जो इस फॉर्म को फिल करने के लिए है वो है 21 ईयर, जबकि मैक्सिमम वो अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से है। किसी में 37 है, किसी में 40 है और किसी में 42 है। तो वो माना जा रहा था इससे पहले 1/10/2024 तक, अब उसे बढ़ाकर 31/12/2024 कर दिया है, यानी 2 महीने का उसमें रिलैक्सेशन भी मिल चुका है। ऐसे कई सारे एप्लीकेंट थे जो 1/10/2024 तक एलिजिबल नहीं थे, फॉर्म भरने के लिए वो एलिजिबल नहीं थे, या तो उनके पास एजुकेशनल क्वालिफिकेशन नहीं था, या फिर ऐसे हो सकते हैं जिनकी एज लिमिट ऑलरेडी क्रॉस हो चुकी है, जिनकी एज एक्सपायर हो चुकी है। अब उनकी जो एज नापी जाएगी, एज जो देखी जाएगी वो 31/12/2024 तक, अगर आपकी एज आपकी कैटेगरी में 37 साल है, 40 साल है या फिर 42 साल है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो 2 महीने का ये रिलैक्सेशन है और बहुत बड़ा रिलैक्सेशन ये होता है 2 महीने का। ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट एप्लीकेंट होंगे जो 1 दिन 2 दिन 1 हफ्ता 10 दिन या फिर 1 डेढ़ महीने का उनका गैप हो रहा होगा जिसकी वजह से वो एक्सपायर हो गए होंगे, लेकिन अब वो फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। इसी में दूसरा ये है कि बहुत सारे वो कैंडिडेट जो अभी जिनका कोर्स चल रहा है तो 1/10/2024 तक वो अप्लाई इस वजह से नहीं कर पा रहे होंगे कि उनका कोर्स उस वक्त तक कंप्लीट नहीं हुआ होगा, लेकिन अब 31/12 तक का ऑप्शन दे दिया गया है। तो जो कैंडिडेट पहले नोटिफिकेशन के हिसाब से एलिजिबल नहीं थे, अब दूसरे नोटिफिकेशन के हिसाब से बहुत सारे कैंडिडेट इसमें एलिजिबल हो जाएंगे। तो ये चीज़ है, मुझे लगता है कि मैंने आपको इसको डिटेल में समझा दिया है। अगर इसमें कुछ कन्फ्यूजन होगा तो ज़रूर पूछ लीजिएगा। दूसरी चीज़ ये है कि वैकेंसी जो है उसमें किसी कैटेगरी में बढ़ा दी गई है, किसी कैटेगरी में कम कर दी गई। मैं आपको बता दूं कि आपकी जो वैकेंसी आई है वो 3 स्ट्रीम में आई है, आयुर्वेदिक, यूनानी और होम्योपैथिक। तो यूनानी और होम्योपैथिक में कोई चेंज नहीं है। जो पहले नोटिफिकेशन में जिस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन था वैकेंसी का कैटेगरी वाइज जो सीट्स दी गई है उसी तरह से है, लेकिन आयुर्वेदिक में चेंज कर दिया है और बहुत ज़्यादा ही चेंज हो गया है इसमें कैटेगरी वाइज। इसमें से भी आप अगर देखेंगे, आप स्पेसिफिक अगर देखें तो यूआर यानी जनरल कैटेगरी, दूसरे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी और तीसरा जो है वो ईबीसी, ये 3 ऐसी कैटेगरी है जिसकी सीट्स चेंज नहीं हुई, जिसकी जो वैकेंसी है जो पहले थी वो भी ऐसी है। लेकिन यहाँ पे 4 सेक्शन ऐसे हैं आयुर्वेदिक में जिनकी सीट्स चेंज कर दी गई, किसी में कम है किसी में ज़्यादा है। और इसमें 4 कैटेगरी है, एससी, एसटी, बीसी और डब्ल्यूबीसी। तो इन दोनों का है। अब इसमें यह किया गया है कि एससी में पहले जो सीट आई थी वो 43 थी, जबकि डब्ल्यूबीसी में सीट थी
239 तो इन दोनों को आपस में एक्सचेंज कर दिया गया है। अब नए नोटिफिकेशन के हिसाब से एससी की जो सीट्स है वो 239 कर दी गई है, जबकि पहले ये 43 थी और ये 43 सीट जो है वो WBC को दे दी गई है। WBC की पहले जो सीट आई थी पहले नोटिफिकेशन के हिसाब से वो 239 थी, 239, अब उसे 43 कर दिया गया है। तो इन दोनों का एक्सचेंज हो गया है। दूसरा जो चेंज किया गया है वो एसटी की, पहला जो नोटिफिकेशन था उसमें एसटी की सीट थी 169, जबकि बीसी की सीट थी सिर्फ 16, 1 और 6। तो इन दोनों को आपस में एक्सचेंज कर दिया गया। अब यह है नए नोटिफिकेशन के हिसाब से कि बीसी की जो सीट्स है, बीसी में जो वैकेंसी है वो 169 हो चुकी है और एसटी की अब सिर्फ और सिर्फ 16 है, जो कि पहले 169 थी पहले नोटिफिकेशन के हिसाब से, लेकिन अब वो 16 हो चुकी है। तो यहाँ पे 4 सेक्शन ऐसे हैं जिनकी सीट्स आपस में तब्दील कर दी गई और इसमें बहुत बड़ी राहत मिल सकती है एससी कैंडिडेट को और बीसी कैंडिडेट को, जहाँ पे उनकी सीट बहुत कम थी अब बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। शायद ये एरर की वजह से हुआ होगा, टाइपिंग एरर होगा, जिसकी वजह से एक दूसरा नोटिफिकेशन निकालना पड़ा और इसको सीट को इधर उधर अब एडजस्ट कर दिया गया है। तो ये 2 बड़ी चीज़ थी जो आपको बतानी थी और मैंने इसको इस डिटेल में इस वजह से बताया है कि किसी भी तरह का आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। यहाँ पे एक मरतबा फिर मैं ये कहना चाहूँगा कि आप फॉर्म भरने से पहले प्लीज़ सारी चीज़ों को अच्छे से देख लीजिएगा, जान लीजिएगा। आपको करेक्शन का मौका यहाँ पे नहीं मिलने वाला है। तो आप PDF पढ़ना चाहें PDF पढ़ लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वीडियो देखना चाहें डिटेल में उसमें समझाया हुआ है, वो आप उसको जाकर देख सकते हैं। उसके बाद ही आपको फॉर्म भरना है ताकि आपको आगे किसी तरह की भी कोई परेशानी ना हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, दूसरों तक ज़रूर शेयर करें। आप अगर चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।